तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, कि ये जो दुनिया है ये वन है कांटों का, तू फुलवारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, मेरे लिए जागी है तू, मेरे लिए जागी है तू, सारी सारी रतियाँ मेरी निंदिया पे, अपनी निंदिया भी तूने वारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई। मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई, मेरे हंसने पे मेरे रोने पे तू बलहारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है। वो होते हैं किस्मत वाले, वो होते हैं किस्मत वाले, जिनके माँ होती है। कितनी सुंदर है, कितनी शीतल है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ मम्मा, थैंक यू सो मच, आपने मुझे ये लाइफ दी। मैं आपके बिना कुछ भी नहीं हूँ। थैंक यू सो मच, आई लव, I really love you, Mama. बस अब हमेशा हमारे साथ रहना। I love you. Bye. नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समर्पण टाइम्स न्यूज़ चैनल। और इस वक्त आपको बता दें कि एक ऐसी खबर से आपको रूबरू कराना चाहते हैं जो कि रिश्तों को शर्मसार भी करती है और कहीं ना कहीं रिश्तों के मायने भी सिखाती है, क्योंकि हर जगह हर घर परिवार की ये बातें हैं। लड़कियों को पराया धन समझा जाता है, लेकिन इस वक्त जहां इस घर में हम बैठे हैं यहाँ पर
परिवार के अंदर 4 लड़कियां हैं, लड़के नहीं हैं इस परिवार के अंदर, और इनकी जो माँ का है देहांत हो चुका है, और पिताजी जो है वो शुरू से ही इनके घर में नहीं रहते हैं, इनके साथ इनकी माँ के साथ झगड़ा करते थे, और बहुत ही कठिनाइयों की परिस्थिति इस वक्त है, क्योंकि इनके सहारा जो थी वो इनकी माँ थी, और आज इनकी माँ इस दुनिया में नहीं है, और अब ये जो लड़कियां हैं ये अकेली है। और जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी नारा लगाया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उस तरह की बातें यहाँ पर कंधा देने के लिए भी जो इनके पिताजी हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पर नज़र भी नहीं आए हैं। और बेटियों का क्या कुछ कहना है, 4 बेटियां हैं, इनका अब इस बात को लेकर के क्या रुख है, क्योंकि अगले जन्म मुझे बिटिया कीजियो इस तरह का ये जो बात कही जाती है। आज जो दाह संस्कार का जो प्रकरण होता है, जो प्रक्रिया होती है, उनको भी इन 4 लड़कियों ने किया है, और उसके बाद जो हवन वगैरह होते हैं वो सारा जो किया गया है 4 बेटियों के द्वारा किया गया है। उनसे इस बारे में जानेंगे कि क्या नाम है आपका जी? सुमन। सुमन नाम आपका? अच्छा जी, बताओ ये आपकी मम्मी का क्या नाम है? पद्मा। पद्मा। तो क्या क्या हो गया था आपकी मम्मी को? पहले टाइफाइड हुआ था मम्मी को, तब से दवाइयाँ चल रही थी। तो 1 महीना पहले फिर छोटे मम्मी पापा आए थे, वो मम्मी को गुड़गांव लेके गए, वहाँ से दवाइयाँ चलाई। फिर उन्होंने बोला 2 दिन तक उन्होंने दवाइयाँ दी, तीसरे दिन उन्होंने कहा था कि अब आप बिल्कुल ठीक हो, पर वीकनेस उनमें बहुत ज़्यादा आ गई थी, क्योंकि 4 महीने से मम्मी ने कुछ नहीं खाया पिया था। ऐसी हालत कैसे हुई आपकी मम्मी की? शुरू से ही वो ऐसी चल रही थी। बता रहे कि जो आपके पापा जी है उनका व्यवहार आपकी मम्मी के प्रति कुछ अच्छा नहीं था? हाँ जी, पापा शुरू से मम्मी पापा को मारते पीटते थे, जानवरों की तरह उन्हें पीटा जाता था। बस मार पीट के घेर देते थे, कभी कुछ कोई दवाई गोली कुछ नहीं पूछते थे उनसे, और उन्हीं की वजह से उनकी हालत ऐसी हो गई थी कि आज वो हमारे बीच में नहीं है। कभी पड़ोस के कोई रिश्तेदारी कोई घर पे नहीं आने दिया, हमको किसी से नहीं मिलने दिया, और 9 साल तक मम्मी को यहीं पे कैद करके रखा, ऐसे बिल्कुल अपने मायके भी नहीं जाने दिया मम्मी को, सबसे रिश्ते तोड़वा दिए। तो अब जिस तरह से जो आपकी मम्मी का जो स्वर्गवास हुआ, तो क्रियाक्रम की प्रक्रिया किन लोगों ने की? मेरे मामा जी और भाइयों ने, सब ने। अच्छा जी। तो अब क्या करना चाहते हो आप चैनल के माध्यम से? आपने एप्लीकेशन भी दे रखी है क्या आपकी मम्मी के नाम से? हाँ, दे रखी है। तो आपका क्या नाम है जी? सुशील। सुशील। हाँ। अच्छा जी, आप इनमें बड़े हो? सबसे बड़े हो? हाँ, मैं सबसे बड़ी हूँ। अच्छा जी, क्या हुआ था आपकी मम्मी के साथ, बताओ। हम बचपन से ही देखते आ रहे थे मेरी मम्मी को, मतलब कोई भी बात नहीं होती थी, वो बहुत शंकी, मतलब साइकेट्रिक जो पेशेंट बोलते हैं ना, वो ऐसा है बंदा है। कोई भी छोटी सी बात होती थी, मेरे कपड़े नहीं धोए अभी तक ये काम नहीं हुआ, और इतनी बुरी तरह से मारने लग जाता था। कभी मेरी मम्मी को अपने घर पे नहीं जाने दिया, मामा नाना और उनके बच्चों से कभी भी नहीं मिलने दिया। जब मेरी मौसी जी की डेथ हुई थी, वहाँ पे जाने की बात थी, है वहाँ पे जाने नहीं दे रहे थे कि हमारा उनसे क्या रिश्ता है, मैं तो नहीं जाने दूंगा वहाँ पे। तो मैंने ये कह दिया था कि भाई तूने तो अपने बाप तक को आग नहीं दी, अपने उसको अर्थी तक तो कंधा नहीं दिया, तो मेरी मम्मी को तो जाने दे, उनका तो रिश्ता है, तेरा रिश्ता नहीं है। यहाँ से मेरी बात सुन के पीछे गया, मम्मी पीछे बाथरूम में कपड़े धो रही थी, वहाँ से है ना बाल पकड़ के इतनी बुरी तरह से और घिसड़ा के लेके आया, और मुझे मारने के लिए ना दाव उठा लिया। और मेरी बड़ी बुआ भी यही थी, उन्होंने ये नहीं हुआ कि मैं उसको थप्पड़ मार दूं, बस उसे पकड़ लिया कि मैं उसे रोक दूं, उसे मैं धमका दूं। कभी उनके बड़ों ने ये नहीं किया कि हम उसे रोक के हम उसे समझाए, 4 लड़कियां हैं, वो अकेली कर रही है, खवा रही है। हम ऐसे खाने पीने के लिए भी तरसते थे, सुबह सिर्फ 2 कप चाय बनती थी, जो मम्मी की चाय होती थी ना उसमें से एक घुट हम पीते थे। अच्छा, ये बताएं कि जब अब आपकी मम्मी आपके पास नहीं है, पापा के साथ शुरू से ऐसा व्यवहार है, अब क्या करोगे आप? पढ़ाई करते हो या क्या करते हो?
मैंने अभी अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। तब से ही मेरे मामा जी और हैं मेरे छोटे मम्मी पापा, मौसा जी और मौसी, हम उन्हें छोटे मम्मी पापा बोलते हैं, वही हमारा तब से साथ दे रहे हैं हमारी पढ़ाई लिखाई में या फिर मम्मी की दवाई गोलियों में। अभी हॉस्पिटल में भी इतना खर्चा हो गया, प्राइवेट हॉस्पिटल में मेरी मम्मी एडमिट थी, तभी भी मेरे मम्मी पापा ने संभाला उन्हें। तो जो अभी जो ये आपकी मम्मी एक्सपायर हुई है, इसको क्या मानते हो आप, क्या कारण मानते हो? वो उसी इंसान को मानते हैं, वही कारण है। क्योंकि ना यहाँ से 1.5 साल पहले ना वो इतनी बुरी तरह से हमें मार के भागा था, इतनी बुरी तरह से मेरा सिर फाड़ दिया था। मेरे को ना स्टिचेस आए थे, मम्मी को भी मारा था, शालू को भी मारे थे, गुड़िया को भी मारे थे, 21 टाँके आए हुए थे मेरे सिर में। आप क्या हो सर इनके? मैं भाई हूँ इसका। अच्छा। मौसी का लड़का। अच्छा जी। अच्छा ये बताइए सर, जैसे आपके इनके पापा क्या लगते थे? मेरे मौसा जी लगते हैं। अच्छा मौसा जी लगते जी। हैं। अच्छा जी। तो अब ये 4 बहन हैं, इनके जो सगे भाई नहीं है, ठीक है आप भाई लगते हो, अब इनकी कैसे वो होगी? हम इनको अपने साथ में लेके जाएंगे, हम करेंगे, इनकी पढ़ाई भी पूरी कराएंगे, इनकी शादी भी कराएंगे, जो इनको करना है वो हम कराएंगे। अच्छा जी। जी। तो आप देख सकते हैं किस तरह से एक परिवार की 4 बेटियां हैं, इन परिवार के अंदर अब जो गुजर बसर करने वाला है वो ये बेटियां ही हैं, और इनके जो पापा हैं उन पर इनके आरोप लगाए जा रहे हैं इनके द्वारा कि जो उनका व्यवहार बहुत ख़राब था, और इसी की वजह से जो है उनकी माँ है उनका कहीं ना कहीं परेशान होकर रहती थी, शुरू से ही उनके साथ अत्याचार किया जाता था। 2 लड़कियां और हैं, मैं दिखाना चाहूँगा आपको कि इनसे भी बात करेंगे। सर क्या नाम है बेटे आपका? प्रिया नाम है। क्या हुआ था आपकी मम्मी के साथ, बताओ। मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा बीमार थी। हाँ, पहले तो डॉक्टर्स ने उन्हें टाइफाइड बताया था। उसके बाद जब हॉस्पिटल में लेके गए थे, फिर मम्मी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उन्हें आईसीयू में एडमिट कर लिया गया था। फिर उसके बाद पता चला था कि मम्मी नहीं रही। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 9th। अच्छा। आपका क्या नाम है? सर शालू। बताओ जी, क्या कहना चाहते हो आप? जैसे ये अब आप बड़े हो इनमें? नहीं, मैं 2nd नंबर वाली हूँ। अच्छा जी। तो आपके पापा क्या करते थे आपकी मम्मी के साथ? मेरे पापा बहुत बेकार व्यवहार करते थे, हमेशा से ही उनका ये था, बस मार पिटाई लड़ाई झगड़ा हमेशा से हमारे घर में यही चलता आया। हमने स्टार्टिंग से यही देखा। मम्मी पूरी रात जाग के सिलाई करती, पूरा दिन सिलाई करती, तब हमारी पढ़ाई लिखाई हो पाई। पापा कुछ भी करते तो वो सिर्फ अपने लिए करते, हमारे लिए कभी उन्होंने कुछ नहीं किया। मम्मी ने घर पे सिलाई की, फिर कंपनी में जाके जॉब की, फिर मम्मी की हालत ख़राब होती गई। फिर साथ साथ बड़ी बहन ने भी मम्मी के साथ जाके कंपनी में जॉब की। मम्मी की कंडीशन काफ़ी ख़राब हो गई। पापा कुछ नहीं करते, काम भी नहीं करते थे, और घर में भी लड़ाई झगड़ा बस यही रहता था उनका। उस चीज़ को देखते देखते मम्मी की हालत काफ़ी बिगड़ती गई। बस मम्मी के दिमाग में टेंशन सी रहती थी कि वहाँ पे वो लड़ाई करेगा, जाके घर पे जाऊँगी तो लड़ाई होगी, ऐसी टेंशन्स, मार पीट, इसके साथ साथ मम्मी की हालत ख़राब हो गई। फिर मम्मी काम करने के लायक भी नहीं रही। फिर मैंने कहा मम्मी आप घर पे रहो, मैं काम करूँगी। उसके साथ साथ मैंने भी जॉब की, कैंटाबिल में लगी मुझे 4.5 साल हो गए। मैंने पापा से कई बार कहा कि आप कम से कम आराम से बैठ के खा तो लो, लेकिन उनको कुछ भी बात समझ में नहीं आती थी। कंपनी में जॉब करके आती, शाम को आके देखती हमारे घर में लड़ाई झगड़ा सब कुछ। ऐसे चलते चलते बस लड़ाई झगड़ा देखा स्टार्टिंग से, और कुछ नहीं देखा। बाप का प्यार क्या होता हमें नहीं पता, बाप क्या होता ये भी हमें नहीं पता। बस मेरी माँ ने हमें दोनों का प्यार दिया, सब कुछ दिया, और आज वही नहीं रही इस दुनिया में। अब मम्मी भी हमारे साथ नहीं, और बाप तो किसी दिन का है ही नहीं। तो आप देख सकते हैं एक परिवार के अंदर 4 बेटियां हैं, और इनका अब गुजर बसर करने के हालात भी बिल्कुल नहीं है। रिश्तेदार इनके साथ खड़े हैं, लेकिन जो एक परिवार को चाहिए, 4 बेटियां घर के अंदर है, भाई इनका नहीं है कोई, और
सरकार से, प्रशासन से राष्ट्रीय समर्पण टाइम्स की टीम भी अपील करती है कि अगर कोई इस तरह की कोई स्कीम है या फैसिलिटी है जो एक परिवार के अंदर 4 बेटियां हैं उनको अगर मिलती हो तो इस पर ध्यान दिया जाए। और सरकार को चाहिए कि इस तरह के परिवार को, क्योंकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक परिवार में 4 बेटियां हैं और इन 4 बेटियों के ऊपर अब माँ का सहारा नहीं है। पिताजी जो है वो शुरू से ही इनके साथ नहीं रहता है, मार पिटाई करता था, तो उसी के चलते आज इनका जो कहना है कि हमारी माँ भी उन्हीं के चलते आज इसी दुनिया में नहीं है। तो जो हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार जो क्रियाक्रम जो किए गए हैं, जो कंधा जो दिया गया है अपनी माँ को, इन बेटियों के ही द्वारा दिया गया है। और ये अपील जो है इस परिवार के रिश्तेदारों के द्वारा भी की जा रही है कि 4 बेटियां हैं, सरकार को कुछ ना कुछ इनके साथ सहानुभूति दिखानी चाहिए और कोई ना कोई जो अगर कोई स्कीम के तहत कोई अगर इनको सहायता दी जाए तो उसको भी राष्ट्रीय समर्पण टाइम्स की भी पर्सनली अपील है कि इस परिवार की बेटियों की तरफ भी कुछ सोचा जाए। कैमरा पर्सन सागर के साथ मैं प्रदीप कुमार बहादुरगढ़ से।